यह कथा है श्री राम की, प्रेम, त्याग और धर्म की पराकाष्ठा की। चित्रकूट में शांत वन जीवन बीत रहा था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण साधना में लीन थे। परंतु अयोध्या में सब कुछ वैसा शांत नहीं था। राजा दशरथ श्री राम के वियोग में टूट चुके थे। उनका अंतर्मन ग्लानि से भर गया था। राम को वनवास भेजने का दुख उन्हें भीतर से जला रहा था। और एक रात वे राम राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। अयोध्या में शोक छा गया। पूरा नगर मौन हो गया। भरत और शत्रुघ्न, जो कैकेय देश में थे, उन्हें जब यह समाचार मिला, वे स्तब्ध रह गए। भरत को यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला। भरत का हृदय रो उठा। उन्होंने मां से पूछा, मां, तूने यह क्या किया? जिन राम को मैं प्राणों से अधिक मानता हूं, उन्हें वनवास और मुझे राज्य? भरत ने तुरंत निर्णय लिया, यह राज्य मुझे स्वीकार नहीं। जहां राम नहीं, वहां राज्य केवल एक बंधन है। भरत ने राज सिंहासन को ठुकरा दिया और गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों, पुरोहितों और अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को लौटाने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट में राम को भरत के आगमन की सूचना मिली। लक्ष्मण थोड़े क्रोधित हुए, कहीं राज्य लेने तो नहीं आ रहे? पर श्री राम शांत थे। लक्ष्मण, भरत मेरे प्राण हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही भरत पहुंचे, उन्होंने श्रीराम को देखा और दौड़ पड़े। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। वहां केवल प्रेम था, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी अहंग के। भरत ने चरणों में गिरकर कहा, भैया, यह राज्य केवल आपका है। आइए, अयोध्या लौट चले। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, पिता का वचन ही धर्म है। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होते, मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत रो पड़े। तो प्रभु, आप अपनी पादुका दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। पर मैं जानता हूं, यह शासन केवल आपका है। श्रीराम ने भावुक होकर अपनी खड़ाऊ दी। भरत उन्हें सिर पर धारण कर बोले, जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं भूमि पर सोऊंगा, जटाई रखूंगा और व्रतपूर्वक जीवन जीऊंगा। वह दृश्य समस्त सृष्टि को विह्वल कर गया। यह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, यह त्याग, प्रेम और धर्म की सबसे उज्जवल झलक थी। रामायण की इस अमृतमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में जानिए पंचवटी का निर्माण